चलो ठीक, चलो क्वेश्चन बताते हैं हम लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर मिक्स वेरिएबल है ना, पहले देख लें कैसा टाइप का है। 1 मिनट का पॉज कर दो बेटा, 1 मिनट का बस पॉज कर दो। देखो बच्चा, हम लोग अल्फ़ाबेट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका हमें आज नया टाइप पढ़ना है, टाइप नंबर 7। इसमें मिक्स वेरिएबल जो है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। अब पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। इसमें आप समझिए कि अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें सीरीज जो दी रहती थी वो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट्स की थी, ठीक है, किसकी थी, अंग्रेजी की वर्णमाला वाली थी। लेकिन यहाँ पर सीरीज जो आपको दी जाएगी कुछ अलग तरीके की दी जाएगी। उसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे, उसमें अंक भी होंगे, उसमें चिन्ह भी होंगे। तो एक सीरीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, और इसी सीरीज़ पर आधारित प्रश्न आपसे वो करेगा। तो आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लगा होगा और इसमें कह रहा है, देखिए कि नीचे दी गई चिन्ह अक्षर अंक श्रृंखला, चिन्ह अक्षर अंक श्रृंखला ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये श्रृंखला हमने खींच दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो हमें प्रश्न का उत्तर देना है सबसे पहला है वो 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर देने से पहले आपको क्या करना है, इस सीरीज़ का नंबरिंग अपना कर लेना है। क्या कर लेना है इसका नंबरिंग। तो नंबरिंग आप चाहो तो कर लो, 3-3 का कर लो, चाहे 2-2 का कर लो, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ऐसे छोड़ छोड़ के करें, 3 दूनी 6, ये 9 हो जाएगा। ये 3 दर का 9, चौके 12, 15, छूट तो नहीं गया, ज़्यादा तो नहीं, देख लेना भाई ना गलती हो जाए। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, 1 2, फिर ये इसको देंगे ना 6, ये 2 रोटी लीजिए, ये हो गया कितना 9, और ये हो गया 12, और ये हो गया 15, और ये हो गया 18। इसे अपना दे सकते हैं, चाहो तो पूरा अगर गिनोगे तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा हमें ना। और ये 18 के बाद 21 हो गया, और 21 के बाद 2 छोड़ करके 23, अच्छा हाँ 24 हो जाएगा, ठीक ठीक। अब फिर 27, और फिर यहाँ पे छोड़ेंगे तो 30, ठीक, 31 है टोटल लेटर। तो 3-3 करके आप दे सकते हो, गिन सकते हो, या फिर चाहो तो 1-1 करके गिनोगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा लिखने के लिए। या फिर 2-2 करके अपना दे सकते हो अंक, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हमें कोई भी लेटर अगर ढूंढना हो तो फिर से गिनना ना पड़े। हमने कही मान लो 18वां हमें ढूंढना है, तो हमें तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो पता रहा 18 कौन होता है, मैं कहाँ से ढूंढ पाई हो। तो इसलिए यहाँ पे 3-3 करके आप लिख लो। 18वां आप कह रहा तो अच्छा 18वां, अगर कहीं हम कहते हैं 25वां बताओ तो 24वां पता, 25वां इसके पास वाला हो जाएगा, इसलिए लेटर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है ऊपर दी हुई श्रृंखला में से आपके बाईं ओर से आरंभ करके प्रत्येक तत्व, प्रत्येक दूसरे तत्व, यहाँ पे होना चाहिए प्रत्येक दूसरे तत्व। आपका पीडीएफ में इसमें जो स्क्रीन में लगा होगा उसमें प्रत्येक तत्व लिखा हुआ है। तो प्रत्येक दूसरे तत्व को यदि श्रृंखला से निकाल दिया जाए, कौन से तत्व को निकाल दिया जाए, दूसरे। क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक दूसरे तत्व को श्रृंखला से क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो निम्न में से कौन सा निकाले गए तत्वों में क्रमशः चिन्ह, देखो ध्यान सुनिए, क्रमशः चिन्ह, चिन्ह, अक्षर, अक्षर, अंक, अंक की कुल संख्या को प्रकट करता है। यानी आपको क्या करना है, प्रत्येक दूसरा तत्व निकालना है, तो फिर बताना क्या, चिन्ह बताना है, अक्षर बताने हैं और अंक बताने हैं, कितने निकल करके आए हैं। तो बस हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रत्येक दूसरा हमें कट करना है ना, तो प्रत्येक दूसरा यानी पहला दूसरा एक हटा दो, स्टार्ट बना, ऐसे ना क्रॉस कर देना, क्योंकि हमें बार बार इसी का प्रयोग करना है, इसी सीरीज़ को बार बार लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे स्टार बना दिया इसके लिए, फिर पहला दूसरा इसमें स्टार बना दिया, यानी इसको निकालना है, फिर पहला दूसरा इसको स्टार बना दिया, इसको निकालना है, फिर पहला दूसरा इसको स्टार बना दिया, निकालना है, फिर देखते रहना भाई है, गलती ना हो, पहला दूसरा इसको निकालना है, फिर पहला दूसरा इसको निकालना है, एक के छोड़ के एक के बाद कर रहे हैं, ठीक है, पहला दूसरा इसको निकालना है, पहला दूसरा इसको निकालना है, सही कर रहे हैं, देखते रहना कहीं मिस्टेक ना हो, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा, अब ये बचा पहला, फिर ये दूसरा। यानी ये जो जिस पे स्टार बनाया है ना, इनको हमें निकाल लेना है, मतलब निकाल के बाहर रख लेना है, सीरीज से हटा ही देना है इनको,
तो जब आप सीरीज से हटा लोगे तब फिर कह रहा है, ठीक है, सीरीज से हटा लोगे क्या कह रहा है, तो निम्न में से कौन सा निकाले गए तत्वों में, कौन से तत्वों में, जब तक जो तत्व तुम निकाल लिए उनमें बताओ। यूँ नहीं कि निकालने के बाद जो तत्व बचे हैं उनमें नहीं, निकाले गए तत्वों में यूँ बताओ चिन्ह कितने हैं, अक्षर कितने हैं, अंक कितने हैं। तो निकाले गए तत्वों में सबसे पहले चिन्ह ढूंढो, चिन्ह। तो स्टार वाले में देखो चिन्ह ढूंढना है, चिन्ह का मतलब समझ रहे हो, चिन्ह का मतलब जो स्पेशल प्रकार के चिन्ह है। तो ये तो चिन्ह है करना, एक चिन्ह है, यू चिन्ह है, @ एक चिन्ह है तो एक मिलेगा चिन्ह। फिर देखो यू चिन्ह करना, यू चिन्ह, यू है, हाँ एक और मिलेगा चिन्ह। और चलो और मिलो, यू चिन्ह है, एक और चिन्ह मिलेगा, लिखते जाओ इसे करके, ठीक है। और इसके बाद फिर देखो और चलो, यू चिन्ह, ये एक और मिलेगा, यू चिन्ह है, एक और मिलेगा। अब कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, ठीक है। तो कितना चिन्ह मिल गया ये हमने लिख लिया, ऐसे बाद में जोड़ लेंगे। अक्षर ढूंढो, अक्षर, एक अक्षर, अच्छा तो गिनते चले जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, अपना गिन सकते हो एक अक्षर। लेकिन गिनने से क्या है कि गलती गड़बड़ नहीं होगी आपकी, एक अक्षर जैसे मिला लिख लिया एक अक्षर। और एक इसके बाद फिर देखो, एक के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, कहाँ तक हो गया, डी तक हो गया। और कोई इधर एफ है, फिर है और वाई, तो दो और मिल गए। आप वैसे भी गिन सकते हो लेकिन हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अंक गिन लो, अंक चलोगे, देखो अंक चलोगे, स्टार वाले देखना है सिर्फ, अंक वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा यार, एक है, एक ही अंक वाला, तो एक आ जाएगा, ठीक है। और देख लो ध्यान से, कोई और तो नहीं है अंक वाला, ठीक है। तो बस अब चिन्ह कितने हैं टोटल जोड़ लो, टोटल चिन्ह कितने हैं बच्चा, 5, अक्षर कितने हैं 9, और अंक कितना है 1। तो आंसर इसका जो होगा वो 5, 9, 1 ये होगा। कितना हो जाएगा, 5, 9, 1, 5, 9, 1, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 यही सीरीज रहेगी अभी। कह रहा है कि ऊपर दिए गए श्रृंखला में कितने चिन्ह और अंक, अब जो क्या कह रहा है, कितने चिन्ह और अंक, चिन्ह ध्यान सुनिए और अंक ऐसे हैं, कैसे हैं, देखो ऐसे हैं जिनके या तो ठीक पहले, देखो क्या कर रहा है, जिनके या तो ठीक पहले या ठीक बाद, या ठीक पहले या ठीक बाद में वे अक्षर आते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में आते हैं। तो प्रथम अर्धांश में कौन आते हैं, ए से लेकर के यम तक। तो देखो सुनो ध्यान से, हमें वे चिन्ह ढूंढना है, वे अंक ढूंढना है जिनके पहले या तो ए से यम तक अक्षर हो या बाद में होगा, काउंट कर लेंगे। या तो अंक को ऐसे ढूंढना जिसके पहले हो या फिर बाद में, हम उसे काउंट कर लेंगे। तो हमें अंक भी देखना है, हमें चिन्ह भी देखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई कहानी अपनी। तो ये देखो अंक है, अंक है, अंक के पहले तो कोनो अक्षर है ही नहीं, लेकिन बाद में का है। तो पी है, तो पी क्या ए से एम के बीच में आता है, पी कितना होता है 16, नहीं इसको काउंट नहीं करेंगे। अंक और चिन्ह और अक्षर को चिन्ह और अंक को देखना है, तो ये भी अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया, ये हमें मिल गया चिन्ह। तो चिन्ह के पहले देखो जे आता है, तो जे इसके बीच में आता है क्या, आता है, तो ये काउंट हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर, इसे लाइन चाहो तो खींच दो, 1 नंबर दे दो, ठीक है। आगे देखो फिर हमारा ये क्या हो गया, अंक, अंक के पहले चिन्ह बाद में चिन्ह नहीं काउंट है, ये कौन है, चिन्ह, चिन्ह के पहले अंक लेकिन बाद में अक्षर यल आया है, के यल इसके बीच में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी काउंट होगा। 2 से नंबर है खरीदो। अब फिर एका देखो, एका तो काउंट नहीं करियो, एमा देखो यू का आएगा अंक, अंक के पहले अक्षर आ रहा है, हाँ आ रहा है, इनके बीच में अर्धांश वाला बी इसी के बीच में आता है, काउंट होगा, तीसरे नंबर पे ही होगा। आगे देखो एक हाथ देखो, एक के बाद यू वी तो काउंट नहीं करियो, नहीं करना। एक देखो, एक करना है, एक के पहले वी है, नहीं प्रथम अर्धांश में थोड़ा, द्वितीय अर्धांश में है, क्यों द्वितीय अर्धांश में नहीं होगा। 6 पर आओ, यो द्वितीय अर्धांश में नहीं आएगा,
इधर तो चिन्ह है, नहीं आएगा। चिन्ह के पहले अंक है, नहीं आएगा। बाद में जी 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 हो सकता है, जी आता है, G7, तो ये 4 नंबर का ये हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो कैसे करना है। हाँ, अब इसे देखो, अब डब्लू को थोड़ा देखना है। डब्लू के बाद अंक है ना 9, इस डब्लू तो द्वितीय अर्धांश में आता है, ये नहीं काउंट होगा। के काउंट होगा, बाद में आया ना के, ये काउंट होगा 5। ठीक है, आगे देखो सी थोड़ा इस थोड़ा देखना है। डी इसको थोड़ा देखना है। 3 देखना है। हाँ, 3 के पहले डी आया, बिल्कुल काउंट होगा। 6 चिन्ह के पहले अंक, फिर चिन्ह, नहीं काउंट होगा। चिन्ह के पहले चिन्ह, बाद में चिन्ह, नहीं काउंट होगा। चिन्ह के पहले चिन्ह, बाद में अंक, नहीं काउंट होगा। फिर अंक के पहले चिन्ह, बाद में, हाँ ये काउंट होगा 7। अब आर थोड़ा देखना इधर इसको। हाँ, ये आ गया अंक के पहले आर, नहीं काउंट होगा। हाँ, लेकिन बाद में तो है, काउंट होगा। 8। अब अंक के पहले वाई, नहीं काउंट होगा। टोटल कितने मिल गए? 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। समझ पाए? अरे ये लिख लेना आप, चिन्ह और अंक, ए से एम के बीच ये प्रथम अर्धांश होता है। काउंट करना सीख गया ना, तो कितने मिले टोटल तुम्हें ऐसे? 8। कितने मिले? 8। आंसर जो है इसका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को। 71 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, सुनिए। प्रत्येक चिन्ह, अब ध्यान सुनिए क्या कह रहा है। प्रत्येक चिन्ह, कौन? प्रत्येक चिन्ह, तो चिन्ह तो समझ रहे हो ना कौन है? हाँ, ये सब चिन्ह हैं। तो प्रत्येक चिन्ह अपने तत्काल दाहिनी ओर, दाहिना यही होता है इधर, दाहिनी ओर। तो प्रत्येक चिन्ह अगर है ओके दाहिनी ओर, कोई चिन्ह हो या फिर अक्षर हो या फिर अंक हो, चिन्ह के दाहिनी ओर कोई चिन्ह हो या फिर अक्षर हो या अंक हो, कुछ भी हो, इन तीनों में से कोई भी हो, तो करना क्या है, से अपनी स्थिति बदल लेता है। ये अपनी स्थिति उससे बदल लेगा। कहिए कि तुम हमारी जगह आ जाओ, हम तुम्हारी जगह आ जाए। ठीक है, बदल लेता है। तो श्रृंखला में ऐसे अक्षर कितने हैं जिनके ठीक बाद अंक, अक्षर ढूंढना है। अब क्या ढूंढना है? अक्षर कितने हैं जिसके ठीक बाद में अंक हो, जिसके ठीक बाद में अंक हो और ठीक पहले चिन्ह हो, ये ढूंढना है। यानी अक्षर हो, अक्षर के बाद में अंक और ठीक पहले चिन्ह। तो ये कब करना है? जब तुम ये वाला कंडीशन कर लो, मतलब चिन्ह को बदलना है इनसे। उसके पास वाले दाहिनी ओर जो उपस्थित अंक हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं और खुद चिन्ह भी हो सकता है। तो पहले इनकी स्थितियाँ बदलनी है। तो कैसे बदलनी है? बदलते हैं, देखो। तो चिन्ह ढूंढो पहले। चिन्ह कहाँ है बच्चा? चिन्ह ढूंढना, चिन्ह। तो चिन्ह ये मिल गया। तो चिन्ह के दाहिनी ओर यहाँ क्या है? अंक है। ये स्थिति बदल लेगा इससे कि भैया तुम हमारी जगह आ जाओ, हम तुम्हारी जगह आ जाए, स्थिति बदल लेगा। तो ऐसे बना दिया हमने। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो? अब ये जो 8 रेट है यहाँ नहीं है, 8 रेट यहाँ पहुँच गया, 8 यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ। अब फिर एक चिन्ह मिल गया अपने दाहिनी ओर कौन है? यो। अब टी से ये स्थिति बदल गया। एल से कह रहे हो तुम यहाँ आ जाओ, हम यहाँ आ जाओ। अब फिर वो चिन्ह ढूंढो, ये मिल गया। क्यू से कह रहा तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारी जगह आ जाए। आओ चलो, ये मिल गया। ये जी से कह रहा है तुम जी हमारी जगह आ जाओ, हम तुम्हारी जगह आ जाए। ये मिल गया। इससे कह रहा तुम मेरी जगह आ जाओ, हम तुम्हारी जगह आ जाओ। ये भी चिन्ह है, चिन्ह तो कह रहा है। और कोई चिन्ह है क्या इसमें? नहीं है। तो बस ये चिन्ह यानी अपने दाहिनी ओर उपस्थित चाहे अक्षर हो चाहे अंक हो, किसी से अपनी स्थितियां जो है बदल लिया है। ठीक है। अब बदलने के बाद अब क्या कह रहा है, सुनिए। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि कितने अक्षर इसे हैं, यही तो कह रहा है। तो कह रहा है तो श्रृंखला में कितना नंबर क्वेश्चन है? 71। तो श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं? ऐसे अक्षर ढूंढना है अब, जेके पहले चिन्ह हो और बाद में अंक। ध्यान सुनिए, अक्षर ढूंढना है। तो अब अक्षर पर अटैक करना है हमें। अक्षर मिला। ये एक पहले चिन्ह है का? देखो पहले चिन्ह है का? नहीं है, तो ये वाला तो ही है नहीं। अक्षर मिला, पहले चिन्ह है का? ना, ये उन्हें काउंट है। अक्षर ढूंढो। अक्षर ये है। अक्षर ये है। तो अगर देखो ये अक्षर है, ये ध्यान सुनिए, ये अक्षर यन थोड़ा यल, यो यन है। यल कहाँ है? यन। तो यल के पहले ध्यान सुनिए, यल यन आ गया और यल यन लगा हुआ ना स्टार। तो अगर यल यन आ गया तो यल के पहले 8 थोड़ो है, 8 दी रेट है। तो यल के पहले चिन्ह और के बाद में
ये डॉलर, ये चिन्ह, तो काउंट हुई है का? नहीं काउंट हुई है, छोड़ो इसका, ये नहीं काउंट हुई, हटाओ। अगला देखो बी, ये का है अक्षर, एक ये पहले का होना चाहिए चिन्ह, तो चिन्ह है, ये डॉलर है, और बाद में क्या होना चाहिए? अंक है, एक काउंट, एक मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो फिर आगे देखो, दूसरा अक्षर मिलो, अक्षर के पहले होना चाहिए चिन्ह ना भैया, अंक है का काउंट है नहीं कर पाई में, धन पर भी मिलो, यानी क्यू है, क्यू है, ध्यान समझना, क्यू है, क्यू के पहले का है वी अक्षर, यानी अक्षर के पहले अक्षर, गलत, ना ही काउंट हुई है, ना ही काउंट होएगा। यू का है 6, तो अंक है का तो देखना नहीं, इधर आओ, इनका आ गया जी, जी के पहले 6, जी के पहले अंक है, लेकिन चाहिए का चिन्ह, नहीं काउंट होगा, हटाओ इसको। डब्लू, तो डब्लू अक्षर है, इस अक्षर के पहले क्या आ गया? चिन्ह आ गया, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह आ गया ना, ये जी थोड़ा है, ये चिन्ह है, और इसके बाद में अंक, अच्छा चिन्ह अंक मिल गया, एक चिन्ह अंक दूसरा नंबर पर मिल गया। ध्यान समझिए, इसको एकदम शांति पूर्वक से करना है, समझ पाए, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। अक्षर चिन्ह होना चाहिए, नहीं है, अक्षर चिन्ह होना चाहिए, नहीं है, अक्षर चिन्ह होना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अक्षर कहाँ है भाई? ये अक्षर चिन्ह होना चाहिए, है चिन्ह है, लेकिन इधर अंक होना चाहिए, नहीं काउंट करेंगे। अक्षर चिन्ह होना चाहिए, अंक है, अक्षर नहीं है, दो ही लोग मिले बस, आंसर दो, आंसर जो है दो ही लोग मिले हैं। आपसे पूछ भी सकता है कौन कौन है, ऐसे ऑप्शन भी आ सकता है, तो कौन कौन आपको पता होना चाहिए, इसीलिए टिक लगा दिया हमने। तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि 71 का सी नंबर सही है, ठीक है, सी नंबर सही है, नोट करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, 72 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए 5 में, अब नीचे कौन 5 दिन का, पहले लिख लो, एक दिन का 5, नीचे कौन दिन का? एक नंबर, ए नंबर पर दिन का पी एल डेल्टा, ऐसे बनेगा यार, ऐसा वाला होना, ठीक। बी नंबर में दिया है एल 6D, सी नंबर में दिया है क्यू के 5, डी नंबर में दिया है 1G, अब ये डॉट लग जाएगा, और ई नंबर पे दिया है के, और ये जो भी हो तुम्हारा चिन्ह इस तरीके का, और 4। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 5 में से, नीचे दिए गए 5 में से कौन 4 ऊपर की दी गई श्रृंखला में अपने स्थिति के कारण एक हैं, मतलब ऐसे ऊपर दी गई श्रृंखला में 4 जो है वे एक हैं। आगे कह रहा है यह अपना समूह बनाते हैं, और कौन सा एक है जो समूह में शामिल नहीं होता है, तो देख लेना है। तो पहले देखो पी एल, और ये कहीं दिख रहा है एक साथ, देखो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आगे है वो इधर। अच्छा L6D देखो, L6D एक समूह बनाते हैं, इसे तो कह रहा है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई नीचे दिए गए 5 में स्थिति के कारण एक हैं, जबकि एक अपना एक समूह बनाते हैं। एक सेकंड देख लें भाई, समझ लें इस क्वेश्चन को। देखो तो ये कैसे लगेगा क्वेश्चन, इसको देखिए, कह रहा है कि मतलब ये 5 ऑप्शन है, इसमें से कौन से 4 हैं एक ही जैसे रिलेशनशिप में हैं, और जबकि एक वो अलग रिलेशनशिप में है। तो हमने क्या किया है, जितने पी एल और डेल्टा इनका जो है अंक कौन नंबर पर है वो हमने लिख लिया। जैसे पी देखो 2 नंबर पर है, 1 2 2 नंबर पर पी है, यल 7 नंबर पर है, तो यल देखो ये 6 नंबर, ये 7 नंबर पर ये लिख लिया। और ऐसे डेल्टा 14 नंबर पर है, कहाँ गया, ये 14 नंबर पर है, 12 13 14, ऐसे सब में हमने लिख लिया है, सबका ऐसे अंक आप इस श्रेणी से करके करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने अंक जो है कितने नंबर पर कौन है लिख लिया। अब देखें क्या है, अब देखेंगे कि इनके बीच रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ से P से यल, यानी यहाँ से 7 बड़ा है, 5 बड़ा है, कितना बड़ा है 5, यहाँ से 7 बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच 5 और 7 का रिलेशनशिप है। इधर देखो कितना बड़ा है 6, इधर 7, इधर देखो कितना बड़ा है, इधर कितना बड़ा है, इधर 7। तो बस यही है जिसमें 5 और 7 बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल अलग है, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ पाए,
बाकी सब में वही बढ़ रहा है 6 7 6 7। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 75 नंबर में जिस तरीके से P@ और L और Y75 एक से है, मतलब एक जैसे इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप के आधार पर ये बताओ कि $1 और हैच इसी रिलेशनशिप जिन्हें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उमा से के पास है, तो 4 ऑप्शन कौन है वो लिख लो। 4 ऑप्शन है, पहला नंबर इधर लिख देते हैं, पहला नंबर है एफ त्रिभुज 3, दूसरे नंबर पर है एफ जो भी हो ये तुम्हारा पढ़ लो अपन, तीसरे नंबर पर है 5Δ3D, चौथे नंबर पर है 5, ठीक है, और डॉट। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं नंबरिंग काउंट करके देखते हैं। तो अगर इसको गिनोगे पी कितने नंबर पर है, इधर से गिनो, पी कितने नंबर पर, 2, A@ 4 नंबर पर, 7 नंबर पर, ठीक है। उधर उसको गिनो, वाई कितने नंबर पर है, वाई उधर से 30, तो 30 में है 7, 28 नंबर पर है, 5 25 पर, कहाँ 5 है वो, 24 है 25 नंबर पर। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ऐसी रिलेशनशिप है, मैं देखो होनी चाहिए कुछ। डॉलर कितने नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है, ये कितने नंबर पर है, 9, ये 11 नंबर पर। तो अगर कुछ ये मत देखो, पहले अंतर देखो किस हिसाब से देखो, अगर अपने हिसाब से अंतर, तो यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, उधर चलो 2 का अंतर है, अंतर कह रहे हैं, अंतर का मतलब अंतर ही होता है। इधर का अंतर कितना है, 3 का, 2 3 नहीं अंतर है, ठीक है। इधर देखो, अच्छा 3 2 का उधर, इधर देखो 3 6 3 और इधर 2, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि अंतर देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना है हमें, अंतर देखना है। अंतर का मतलब समझ रहे हो ना, वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो 2 3 का इधर आ गया, तो इधर भी 3 2 का है, तो उधर भी इसमें भी किस में 3 2 का आ रहा होगा। एक तो ये तरीका, अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा ट्रिक सोचेंगे। तो पहले इसमें देखो, एफ कितने नंबर पर लिखो भाई सबका, एफ क्या नंबर पर है, एफ दोनों भैया फटाफट, एफ कहाँ है, ये है एफ कितने नंबर पर है, 24 25 26, बोलते रहो तुम लोग देख देख के। डेल्टा कितने नंबर पर है, 23, 3 क्या नंबर पर है, 3 21 नंबर पर, देख लो अंतर है का, 3 के रहे 2 के रहे, मिल तो का पहला है ऑप्शन 3 2, बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। हाँ वही तो होगा यार, 3, यही आंसर हो जाएगा। बाकी वो चेक कर लो, उसमें ये नहीं हो रहा होगा, मिला के देख लो आप लोग, ठीक है। चलो देख लेते हैं, तुम लोग नहीं मान। तो एफ क्या नंबर पर है, एफ 26, ये कहाँ है 24 21, अंतर देखो इनका कितने का है, 2 का, इधर कितने का है, 3 का है, 24 4 24 3 3 का, ठीक है। तो 2 3 का अंतर नहीं होगा, और यहाँ चाहिए 3 2, और ऐसे चेक कर लो तुम, इसमें किसी में नहीं होगा, देख करके चेक कर लेना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नोट कर लो। इसके अलावा और दूसरा भी तरीका हो सकता है, पहले आप इसी से कर लो, इसी से मिल गया तो फिर क्या करने की जरूरत है दूसरा। और क्वेश्चन बच्चे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। अब सीरीज जो है बदल चुकी है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित अक्षर अंक प्रतीक श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक हैं, 74 से 82 तक इस सीरीज पर आधारित है, ठीक है। तो 74 से 82 तक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो पहले हमारा काम जो है, कर्तव्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि इसका नंबरिंग हम लोग करें, ठीक है। तो 1 2 3 3 नंबर यो, 2 छोड़ के 6, 2 छोड़ के 9, 2 छोड़ के
12, 2 छोड़ के 15 है ना, 15, 2 छोड़ के 18, 2 छोड़ के, बस सीरीज़ का नंबरिंग हमने कर लिया। आप नंबरिंग 1-2 करके ही दो सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आप ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में जो है 1-1 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, हैं? अगर 100 सवाल हैं और 1-1 सेकंड हर सवाल में बचा लिया, 100 सेकंड हो गए। 100 सेकंड का मतलब समझ रहे हो आप, लगभग 1.5 मिनट, ठीक है। और 1.5 मिनट में तुम एक क्वेश्चन लगा दोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये समझो आप। तो 74 देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व, ध्यान सुनिए, निम्नलिखित सीरीज में सीरीज दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं से यानी राइट से, दाएं सिरे से 15वें तत्व के दाएं यानी राइट 7वां, अरे फिर राइट आगे घटाना है दोनों को, तो 15 में से 7 के कितने बचे, 8 बचे, यानी दाएं से हमें 8वां गिनना है। तो दाएं से 8वां, दायां वो है, दाएं से 8वां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है, 4 मिल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। दाएं से 8वां गिनना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 डी में सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। सीरीज यही रहेगी। 75 में क्या कह रहा है, यदि उपयुक्त श्रेणी में से सभी प्रतीक निकाल दिए जाएं, कौन निकाल दिए जाएं, प्रतीक। तो प्रतीक का मतलब समझते हो आप लोग, सिंबल, चिन्ह। तो चिन्ह निकाल दिए, तो पहले जोन चिन्ह ऊपर स्टार बना लो। तो ये चिन्ह है स्टार, मतलब निकालना है इसलिए स्टार बना रहे हैं। तुम अपना और भी कुछ बना सकते हो, ये स्टार इनको निकालना है। अब अगर काट देते हैं तो फिर हमारी सीरीज गड़बड़ हो जाती, फिर लिखना पड़ती ना हमें, इसलिए हम काट नहीं रहे, ठीक है। तो इतनी इंक अपनी बचा रहे हैं ना। देखो और कहीं है कॉपीराइट, तो इनको सबको निकाल देना, निकाल के बाहर फेंक देना। तो अब अगर इनको निकाल दोगे तो भैया अब नंबर अब यूँ नहीं रहेगा, नंबर तो बदल जाएगा अब, क्योंकि उनकी गिनती कम हो गई। तो अब कह रहा है कि यदि निम्नलिखित, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 75, यदि उपयुक्त श्रेणी में से सभी प्रतीक निकाल दिए जाएं तो बाएं से 8वां तत्व कौन सा होगा। बाएं से 8वां गिनना है, तो बाएं तो यही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ना गिनना है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 3, कितना हो जाएगा, 3 आंसर, जो कि ए नंबर, सॉरी जो कि डी नंबर ऑप्शन में सही है, नोट करें। है 76 नंबर, क्या कह रहा है इसमें, देखो, उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितने प्रतीक है, सुनिए क्या कह रहा है, उपयुक्त श्रेणी में ऐसे कितने प्रतीक हैं, क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने प्रतीक यानी चिन्ह हैं, कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन। अब व्यंजन तो जानते हो ना, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने लेटर बचेंगे सब व्यंजन, और तुरंत पहले एक संख्या हो, पहले क्या हो, तो बस इसमें भी काउंट करना है। तो ढूंढना किसको, प्रतीक को, और प्रतीक के पहले देखना है संख्या हो, प्रतीक के बाद में व्यंजन हो। तो प्रतीक ढूंढना है, हमारा प्रतीक ये मिला, इसके पहले संख्या है, व्यंजन नहीं है, संख्या, गलत हो गया, ये नहीं होगा। प्रतीक मिल गया, इसके पहले संख्या है क्या, नहीं है, ये भी नहीं होगा। प्रतीक है, पहले संख्या है क्या, मिल गया, संख्या है। व्यंजन है, बिल्कुल है, एक नंबर मिल गया, एक मिल गया। आगे देखो, फिर प्रतीक दोनों, प्रतीक है, संख्या है, व्यंजन नहीं है, प्रतीक है नहीं है, इसको भी नहीं, और प्रतीक का ये, और तो कुछ है नहीं, संख्या है, व्यंजन है, 2, कितने मिले, केवल 2। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर में सही है, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखो 77 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि उपयुक्त श्रेणी में से ऐसे कितने अंक हैं, श्रेणी में से ऐसे कितने अंक, अब कह रहा है कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक का स्वर हो और तुरंत पहले कोई अंक ना हो, क्या ना हो बच्चा, कोई अंक ना हो, और कुछ भी हो सकता है, अंक ना हो, अंक के अलावा अक्षर हो जाए, चिन्ह हो जाए तो चलेगा। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखेंगे, अंक ढूंढो, अंक मिला, बाद में स्वर है क्या, नहीं है, ये काउंट नहीं होगा। अंक ढूंढो, मिल गया, बाद में स्वर है क्या, नहीं है। अंक ढूंढो, बाद में स्वर है क्या, नहीं है। अंक ढूंढो, अंक है, स्वर है क्या, नहीं।
फिर अंक 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 कहाँ, ये अंक मिल गया, स्वर है क्या, अंक मिल गया, स्वर है क्या, अंक मिल गया, हाँ स्वर है। और आगे जो है, आगे अंक मिला, स्वर है, और एक आगे अंक ना हो, अंक के अलावा कुछ भी हो, अक्षर भी हो तो चलेगा, चिन्ह भी हो तो चलेगा, तो ये काउंट हो जाएगा एक। अंक ढूंढो, अंक, अंक मिला, स्वर है क्या, नहीं, अंक मिला नहीं, एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सी नंबर है, एक मिला, एक सी, नोट करें। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित चार में से, अच्छा चार ऑप्शन लिखना पड़ेगा हमें। ए है डब्लू, कॉपीराइट, एच, बी नंबर है 14 एरो तीर लगा हुआ, सी नंबर है F2R, और डी नंबर है B7, हाँ सी है B7H। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि अब निम्नलिखित चार में से कोई तीन उपयुक्त श्रेणी में अपने क्रम अनुसार समान है तथा एक वर्ग की रचना करते हैं, एक जैसे हैं। कौन सा एक ऐसा है जो उस वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें नंबरिंग करके नंबर लिख लेना है। तो डब्लू कितने नंबर पर लिखो भैया, डब्लू कितने नंबर पर, डब्लू कहाँ, डब्लू वो 21 नंबर पे। कॉपीराइट कितने नंबर पर है, 24 पर। हैच कितने नंबर पर है, 5। और एक कितने नंबर पर, एक 16। 4 कितने नंबर पर है, 4 ढूंढो, 4 है कहाँ, 19। एरो कितने नंबर पर है, F 12। तुम लोग देखते रहना भाई, हमारा मुंडी उधर तक घुमानी पड़ती है। F 2 15, R 14, B 3, 7 6, 5। अब देख लो बच्चा किसमें क्या समान है, तो कितना क्या बढ़ा है किसमें, देखो इसमें बढ़ा है 3 बढ़ा है। अंतर देख लो इसमें कितना अंतर है, 19 का। इसमें देखो अंतर कितना है, इसमें 3, इसमें 1। तो पहले वाले में 19 का अंतर है, यही गलत है यार, यही ऑप्शन अलग है सबसे, यही सही हो जाएगा, ये नंबर। देखो अगला क्वेश्चन बेटा, अब हमारी नई सीरीज है। अब यहाँ पे हम लोग इस सीरीज में 79 से लेकर के 83 क्वेश्चन तक ये सीरीज कवर करेगी। तो 79 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, कितने प्रतीक, प्रतीक पूछा है, प्रतीक बताओ कितने हैं। तो बस देखो इसको दिमाग में क्या करना है, इसे जरूर लिख लेना है। हम कागज में लिख रहे हैं, तुम सोचो कि प्रतीक के बाद ये क्या, वो नहीं लिख लेना था कि आपके दिमाग में, अगर भूलो तो तुरंत देखो चक्का पूछ रहा था है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले एक स्वर, तुरंत पहले एक क्या हो, स्वर, और तुरंत बाद एक संख्या भी है, बाद में क्या हो, संख्या। तो प्रतीक ढूंढना है जो पहले स्वर हो बाद में संख्या। अब स्वर तो दिमाग में पता है सबको, A E I O U, ठीक है। तो प्रतीक ढूंढो, प्रतीक 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 @ ये तो काम मिलना है, क्योंकि बस पहले स्वर होना चाहिए ना, ये प्रतीक प्रतीक मिल गया, स्वर है अब बाद में संख्या, नहीं काउंट नहीं होगा। प्रतीक स्वर है क्या, नहीं, प्रतीक और कहाँ है, और ये स्वर है क्या, नहीं है। प्रतीक है क्या, स्वर है क्या, नहीं, कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं हो गया ऑप्शन। देखो कोई नहीं दिया, सी नंबर ऑप्शन, कोई भी नहीं है, कोई नहीं, सी नंबर ऑप्शन में कोई भी तुम्हें ऐसा मिला ही नहीं जिसका ये कह रहा है, कोई भी मिला ही नहीं ऐसा है। क्वेश्चन नंबर का कह रहा है उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, और एक ऐसा कौन सा है जो इन समूह में नहीं आता। तो फिर से वही 4 वाला ऑप्शन लिखना पड़ेगा तुम्हें। ए नंबर, B D3, बी नंबर ऑप्शन जो है %HU, सी नंबर ऑप्शन है स्टार और V है ना, और 9, और डी नंबर ऑप्शन जो है T4 5। तो कुछ नहीं, बस नंबरिंग उसकी लिखनी है आपको, और उसी के हिसाब से देख लेना है क्या क्या समान है क्या नहीं समान है।
तो बी कितने नंबर पर, बी 1 2 2 नंबर पे है, डी कितने नंबर पर, डी 3 नंबर पर है, 5 नंबर पर है, ठीक है, अपना लिख लेना इसे। स्टार 14 नंबर पर, स्टार बोल रही है, एच 15 नंबर पर, कितने पर, 15 पर, यू कितने नंबर पर, यू 17 नंबर पे है, और इसे चलेंगे स्टार क्या नंबर पर है, 8 नंबर पे, अपना देखते रहो। वी 9 नंबर पे है, 9 क्या नंबर पर है, 9 11, टी क्या नंबर पर है, टी 21 4 22 5 25। तो बस अब देख लेते हैं इसमें भी अंतर वगैरह है। तो देखो बच्चा इसमें क्या क्या अंतर है। इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है 2 का, इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है 2 का, इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है, इसमें अंतर है, बस इसी में अलग है। तो यही आप समझ जाएगा, डी नंबर, ठीक है। हाँ 81 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। 81 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 17वां, दाएं दाएं यानी राइट से 17वां और बाएं से 19वें, बाएं से 19वें यानी बाएं से 19वां मतलब लेफ्ट से 19वें के ठीक बीच में, कह रहा है इनके बीच में बचाओ, ठीक बीच में। अरे बच्चा है, मतलब गिनना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक तो पूछ नहीं रहा ठीक के ठीक बीच में है कौन सा, ये पूछ रहा है। तो राइट से 17वां चलो, तो राइट से, राइट कौन है वो, राइट 17वां इधर गिनना पड़ेगा। तो गिनो राइट 17वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 क्या आ जाएगा 9। तो राइट से 17वां कौन हो जाएगा 9, ये हो जाएगा। और लेफ्ट से 19वां, तो लेफ्ट से 19वां आराम से मिल जाएगा, ये हो गया 18वां, ये 19वां, ये 19वां मिल गया, लेफ्ट से 19वां ये मिल गया आई, ये 19वां हो गया, और ये अच्छा अच्छा ये 9 है, ठीक है। ये आ गया 19वां और ये हो गया 17वां। आप कह रहा है इन दोनों के बीच में बताओ कौन सा अंक है। तो बीच में अगर देखो तो 1 2 3, ऐसे चलोगे 1 2 3 4, ज़्यादा हो रहा है क्या, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बस ये एच आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एच, बीच में एच हो जाएगा। इसको काउंट करना पड़ेगा आपको ऑलरेडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में सही है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, जल्दी से देखो फटाफट। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उपयुक्त में से ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत, व्यंजन कह रहा है, उपयुक्त में से कितने ऐसे व्यंजन हैं, ठीक है, 82 में कितने व्यंजन जिसमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या है, पहले क्या है संख्या, और तुरंत बाद एक दूसरा व्यंजन नहीं है, दूसरा व्यंजन नहीं है, क्या नहीं है, व्यंजन ना हो, व्यंजन के अलावा स्वर हो सकता है, उसके अलावा संख्या हो सकती है, प्रतीक हो सकती है, केवल व्यंजन ना हो। व्यंजन से व्यंजन को दुश्मनी है, बस। तो ढूंढो व्यंजन, तो व्यंजन ढूंढना है बच्चा। ये बी तुम्हारा व्यंजन ही तो है, तो बी के पहले देखो संख्या है क्या, नहीं है, नहीं काउंट होगा। ये भी व्यंजन है, संख्या है क्या, नहीं काउंट होगा। ये भी व्यंजन है, संख्या है क्या, नहीं काउंट होगा। व्यंजन है, संख्या है, काउंट होगा। लेकिन इसके बाद में व्यंजन ना हो, बिल्कुल सही, काउंट हो जाएगा, 1 नंबर काउंट हो जाएगा। आगे देखो, व्यंजन, व्यंजन के पहले संख्या नहीं है, व्यंजन के पहले संख्या है, बाद में व्यंजन ना हो, लेकिन तो व्यंजन है, नहीं काउंट है ये। फिर आगे देखो, व्यंजन एच है, एच के पहले संख्या है क्या, नहीं है। यू के पहले संख्या है, बिल्कुल है, उसके बाद में व्यंजन है, नहीं काउंट होगा। और व्यंजन के पहले संख्या है, बाद में भी संख्या है, ठीक, काउंट हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। नहीं क्या एक मार है, क्योंकि भैया बाद में व्यंजन ना हो, कह रहा हो कुछ भी हो। अब फिर बच्चा व्यंजन, बस खत्म, कहानी खत्म। 2 लोग मिले, 2, आंसर नंबर 2, जो कि 2 सी नंबर में है, नोट कर लें, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है उपयुक्त व्यवस्था पर आधारित श्रृंखला, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो एक श्रृंखला दी गई है, स्टार और 6 Q 9 JH % 8 NU
आई और टी, और यन पूछ रहा हूँ कि यन क्या आएगा बताओ। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे नंबरिंग है जिस हिसाब से इसी में से उठा कर लिखे गए हैं लेटर, तो नंबर जो कोने नंबर पे क्या है उसको उठा के यहाँ पे लिख लो। तो स्टार क्या नंबर पर है, 8 नंबर पर, 8 नंबर पर है, 6 के नंबर पर है 6, 10, क्यू 12, 9 11, जे 13, एच 15, स्टार 14, 8 16, एन 18, यू ये है 17, आई 19, टी 21, ऐसे रखा गया है। तो अब जो यहाँ पे अंक हैं इसमें देखो कुछ रिश्तेदारी बन रही है क्या, अंकों में कुछ रिश्तेदारी बन रही है क्या। तो यहाँ देखो 8 से 2 बड़ा है, ये भी 2 बड़ा है, यहाँ पे देखो क्या है 2 बड़ा 2 बड़ा, और 12 में से 11 हो गया, 1 घट गया, इसको इधर लिख देते हैं माइनस 1, ठीक है। फिर इधर देखो, इधर फिर 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 1 घटा, इधर लिख देते हैं। फिर अब यही सीरीज चलेगी, 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा, 1 घटा, ठीक है। फिर 2 बढ़ाओ, 2 बढ़ गया, तो 21 में से 1 घटा के लिखना, इधर 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 20, यानी 20 नंबर वाला आएगा। 20 नंबर पर कौन है, 20 नंबर पर ये टी है, 2 है, आंसर क्या आ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यानी इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिया है तो नन हो जाएगा, नन, डी नंबर ऑप्शन नन, इसमें दिया नहीं है ना ऑप्शन में 2, तो नन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन नन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो नई सीरीज है फिर से 84 से 88 तक जो इसी सीरीज पे क्वेश्चन लगेंगे। तो 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कह रहा है उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक के एकदम पहले प्रतीक हो और एकदम बाद में क्या हो, व्यंजन हो। तो ढूंढ लो फटाक से, संख्या ढूंढो, संख्याएं, संख्या संख्या संख्या, संख्या के पहले प्रतीक है क्या, हाँ है, बाद में व्यंजन है, 1 नंबर। संख्या 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 के पहले प्रतीक है क्या, नहीं है, संख्या 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 प्रतीक है क्या, नहीं है, संख्या नहीं है प्रतीक, संख्या 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 प्रतीक है क्या, नहीं है, संख्या प्रतीक है क्या, नहीं है, संख्या प्रतीक है क्या, नहीं। चलो एक ही है, बस एक ही ऑप्शन, एक 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 एक, डी नंबर ऑप्शन में सही है, एक। नोट करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। 84 नंबर, 84 नंबर क्वेश्चन था ये। पचासी नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि उपयुक्त व्यवस्था के पहले 15 तत्वों को विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अच्छा, पहले 15, अरे इसका नंबरिंग तो हमने किया ही नहीं, कर लेते हैं भाई क्योंकि गिनना है। तो 1 2 3 3 इसे देना है, फिर 6 नंबर इसे देना है, फिर 9 नंबर इसे देना है, फिर 12 नंबर इसे देना है, फिर 15 नंबर इसे देना है, फिर इसे 18 नंबर देना है, फिर 21 नंबर इसे देना है, और इसे 24 देना है, फिर इसके बाद 27 इसे देना है, और 30 नंबर इसे देना है, 31 32, ठीक है। इतने नंबर हैं। अब हमने कर लिया नंबरिंग उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कह रहा है क्वेश्चन सुनिए, 85 में कह रहा है कि यदि उपयुक्त व्यवस्था के पहले 15 तत्वों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहले 15 तत्वों को विपरीत क्रम में लिखना। अच्छा 15 कहाँ है, ये इसको विपरीत क्रम में लिखना है, तो लिखना थोड़ा, हमें बस चिन्ह बना लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि भैया इनको हम लोग विपरीत क्रम में लिखेंगे, अर्थात डी से इधर आ जाएगी ये सीरीज, और क्यू 15 नहीं, ये सर डी नहीं 15 है, ये 5 है, 5 यही तो है, तो 5 इधर आ जाएगा और ये क्यू इधर चला जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे बढ़ेगी। तो कह रहा है कि यदि उपयुक्त व्यवस्था में पहले 15 तत्वों को विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाईं ओर से 18वें तत्व के, बाईं ओर से कहाँ से, बाईं का मतलब लेफ्ट से, 18वें तत्व के बाएं, लेफ्ट चौथा तत्व क्या होगा। तो लेफ्ट है, घटा देंगे, 14 में से 4 गए तो कितना बचे, अरे 18 में से 4 गए तो 14 बचे, तो लेफ्ट से 14 नंबर पर गिनना है, तो लेफ्ट से 14 नंबर अच्छा गिनना है। तो गिनो भैया, ये 15 नंबर यू है, 5 15 नंबर यू, 14 नंबर यू है, ठीक है। तो यानी हन पर जो ये हो कि 1 नंबर पहले हुई है, तो हन पर कौन आ चुको यू,
क्यू के एक नंबर पहले सी आ चुका है, कौन आ चुका है, क्योंकि बदल चुका है ना पोजीशन, तो सी आ चुका होगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सी किस में सही है, एन में सही है, ए में सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को, आंसर सी हो जाएगा इसका। नंबर क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है उपयुक्त व्यवस्था में से अपनी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित 4 में से 3 किसी एक तरीके से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता, तो तुरंत चारों ऑप्शन लिखना है आपको। ए बोलते रहो 3 यस 1, बी नंबर T5U, सी नंबर परसेंट एच ए, और डी नंबर क्या है 4P7। तो बस अब नंबरिंग कर लो, तुरंत देख लो कौन किसका क्या अंतर है फटाक से। 3 क्या नंबर पर आया है, बोलते रहो 3 है, 8 नंबर पे आया, देख लेना आप लोग इसमें सीरीज में। यस क्या नंबर पे आया है, 6 नंबर पे। एक क्या नंबर पे आया है, टी 15 16 17 17 नंबर पे। 5 यू 13, स्टार परसेंट 11, एच ए 7, 4 पी 30। अब देख लो अंतर, इसका अंतर है 2, देखो इसका 8 अच्छा है, 2 का अंतर, इसका भी 2 का अंतर। इसमें देखो अगर माइनस प्लस भी लगा सकते हो, ये घटा है ना तो माइनस, और ये बड़ा ये भी घटा है माइनस। इधर देखो 2 का अंतर घटा है ना, इधर भी 2 घटा है, इधर घटा है 2, इधर भी 2 घटा है। अब यही होगा आंसर, देख लो चाहे, इधर 2 बढ़ रहा है, इधर 2 बढ़ रहा है, तो यही ऑप्शन अलग हो जाएगा सबसे। क्वेश्चन जो है अगला देखेंगे हम लोग, उपयुक्त व्यवस्था में कितने व्यंजन हैं, कितने व्यंजन है, कह रहा है उपयुक्त व्यवस्था में कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले संख्या, पहले क्या है संख्या, एकदम बाद में क्या है प्रतीक। तो बस ढूंढ लो, व्यंजन ढूंढना है बस। व्यंजन है, संख्या है क्या नहीं, व्यंजन है संख्या है क्या नहीं, व्यंजन है संख्या है बिल्कुल है, बाद में क्या है प्रतीक होना चाहिए, नहीं है व्यंजन नहीं है, व्यंजन है संख्या है बिल्कुल है, प्रतीक है क्या नहीं है, व्यंजन है संख्या है क्या नहीं है, व्यंजन है संख्या है क्या नहीं है, ये नहीं है, व्यंजन है संख्या है नहीं है, व्यंजन संख्या है नहीं, ये भी नहीं होगा, व्यंजन ये भी है सर, ये कहाँ व्यंजन है, ये तो सर है, ये व्यंजन है, व्यंजन के पहले संख्या है क्या, व्यंजन के पहले संख्या है क्या, व्यंजन के पहले संख्या है प्रतीक नहीं है, व्यंजन के पहले संख्या है प्रतीक नहीं है, व्यंजन के पहले नहीं है संख्या नहीं है कोई। ठीक है, तो कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, दो क्या कह रहा है, कौनो बात नहीं अब ती हम कटिए। ठीक है, कह रहा देखो, यदि उपयुक्त व्यवस्था में सब संख्याएं हटा दी जाए, क्या हटाना है संख्या, अब हटाएंगे सारी संख्याएं, कौन कौन संख्या हटाना है, संख्या हटाओ। ठीक है, अब सीरीज की जरूरत नहीं है ना, 88 नंबर संख्या हटाओ, कहाँ संख्या और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है और कहीं है, सब संख्या हटा दी हमने। ठीक है, और भी कोई है क्या, देख लेना, चुन चुन के मारेंगे नहीं है कोई, चलो सारी संख्या हटा दी। अब क्या कह रहा है सुनिए, तो दाईं ओर से 15वें, दाईं ओर से 15वां बोल रहा है, राइट से 15वें तत्व के दाएं के राइट तीसरा तत्व क्या होगा, तो राइट है तो घटा देना है, 15 में से 3 गया तो 12, यानी राइट से 12वां गिनना, राइट से 12वां, तो राइट से 12वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, अरे दो फिर से गिनो, टी आ रहा तुम डी बता रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, टी आएगा, ये कटा है। ठीक है, टी आएगा, क्या आएगा, टी आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, जो कि बी नंबर पे है।
तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो कि बड़ा भयंकर और बहुत बड़ा टाइप था, ये समाप्त होता है। अब इसके बाद 2 टाइप और बचेंगे, उनको हम लोग या तो एक वीडियो में कवर कर लेंगे या तो फिर अलग अलग वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा बड़े टाइप नहीं है, ठीक है, बिल्कुल छोटे, कल ही में हो जाएगा शायद कवर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर नए वीडियो में मिलेंगे।